श्रीमद् भागवतम अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट ना होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तरह पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे श्री सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों को इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका? सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितनी समय गाय दूही जा सकती थी। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण तथा शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिशय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी अभी पूछा है। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की अवनति को देख सकते थे।
वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच युग के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अत्यंत अनुरुक्त बहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा के अर्थवेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनाईं। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। महर्षि ने अनुकंपावश हित समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया। क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे तो उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।